इंडोनेशिया का जवान शादी से पहले 5 हज कर चुका होता है। शादी के मौके पे पूछा जाता है कि आपके बेटे ने कितना हज किया है, आपकी बेटी ने कितना हज किया है, तो 4, 5, 6। और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में पूछा जाता है आपकी बेटी ने मैट्रिक में कितना नंबर लाया है, इंटरमीडिएट किया है कि नहीं किया है, डीएलएड किया है कि नहीं किया है, नीट निकाला है कि नहीं निकाला है। यानी हम ये पूछते हैं, सिर्फ नाक देखा, आंख देखा, नीट देखा, इंटरमीडिएट देखा, अक्द कर लिया। बाद में अगर वो लड़की आने के बाद बोलती है तुम चाहिए मुझको, तेरी मां नहीं, तेरा बाप नहीं, तेरा भाई नहीं, वो सारा कुंबा वबाल तुम पालो, तुम हो मेरे लिए, तुमको देख के मैं आई हूं, मैं तुमको जानती हूं, तुम्हारी मां, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा, तुम्हारी ममानी, तुम्हारी चची, तुम्हारी फूफी को नहीं, सब जंजाल तुम संभालो, मैं तुमको जानती हूं। तब उस वक्त पता चलता है कि शादी में मुस्तफा के पैगाम को ठुकराने का क्या नतीजा है। नाक देखा, आंख देखा, ओके है, ये नहीं पूछा कि दुआए कुनूत याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, दरूद ताज याद है कि नहीं, अत्तहियात याद है कि नहीं, सुबहान रब्बियल आला याद है या नहीं। नहीं, डीएलएड और नीट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, यानी सिर्फ ये पूछा। अब जाहिर सी बात है जो पीएचडी होल्डर है वो जब आएगी वो क्यों तुम्हारी मां के चप्पल सीधी करेगी, वो क्यों तुम्हारे बाप को चाय बना के सुबह सुबह 5 बजे देगी, नहीं देगी ना। वो चूंकि वो पीएचडी डिग्री होल्डर है, वो साहब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो पढ़ी लिखी खातून है, अब वो क्यों करेगी। तुमने दीन कहां देखा, अखलाक कहां देखा। हुजूर ने कहा था कि शादी में चेहरा देखा जाता है, माल देखा जाता है और दीन देखा जाता है और खूबसूरती देखी जाती है। यानी तुन कहल मरअतु ले अरबा, ले मालेहा वले जमालेहा वले हसबहा वले दीनहा। हुजूर ने कहा फज़फर बिज़ाति दीन, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दीन को तरजीह देना, दीन को प्रायोरिटी देना। मुस्तफा ने कहा जनरली लोग शादी में 4 चीजें देखते हैं, मगर तुमको कहता हूं तुम अखलाक देखना, तुम सिर्फ मुखड़ा मत देखना, नाक लंबी आंख बड़ी मत देखना, दीन देखना। फज़फर बिज़ाति दीन, दीन देखना और दीनदार को तरजीह देना। मुस्तफा कहते हैं वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुजूर हकीम वक्त ने, दुनिया के सबसे बड़े मौलिम ने क्या कहा, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। क्यों? इसलिए कि शादी सेक्स का मसला नहीं है कि एक दिन शादी करके लाया और जब तक सेक्स की तकमील हुई उसके बाद फिर चाहे कुछ भी हो सिर्फ मजा लेने का जरिया है। नहीं नहीं, अगर मेरा बाप शादी नहीं करता मैं कहां से पैदा होता, अगर मेरे दादा शादी न करते मेरा बाप कहां से आता, अगर महबूब इलाही के वालिद शादी न करते वो कहां से पैदा होते, सैयद मूसा जंगी दोस्त शादी न करते तो अब्दुल कादिर जिलानी कहां से आते, मौला अली फातिमा ज़हरा शादी ना करते, हसन और हुसैन कहां से आते। क्या मतलब है कि शादी ख्वाहिशात की तकमील का एक जरिया है, लेकिन सबसे बड़ा माध्यम है तवालुद व तनासुल का, इंसानी सिलसिले को जारी रखने का, ताकि दुनिया में इंसान रहे। दुनिया की बहारें इसी इंसानी आबादी से कायम है। जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, फल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जानवर है, सारी चीजें इंसान के लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है। यही इंसान है जो शेर का पांव पकड़ के फाड़ता है, यही इंसान है जो चांद पे कदम रख के वहां की जमीन का पता लगाता है, यही इंसान है जो समंदर के नीचे गोता लगाकर 3 महीने तक रहकर वहां के हीरे जवाहिरात और मालूमात के खजाने को हासिल करता है, यही इंसान है जो फजाओं में 10-10 महीने मुअल्लक रहकर का स्पेस की सच्चाई का पता लगाता है। इसी इंसान के लिए सारी दुनिया को मुसख्खर कर दिया है। इंसान ही से जिंदगी की बहार है। तो अब अगर इंसान अच्छा रहेगा वो न तहकीक करेगा जमीन कितनी बड़ी है, आसमान क्या है, आसमान बगैर खंबे के क्यों खड़ा है, अल्लाह ने मुझको क्यों पैदा किया। और जब शादी सिर्फ सेक्स की तकमील का जरिया हो जाए और औरत सड़ी हुई मिल जाए और मर्द भी सड़ा हुआ हो तो आने वाली जो नस्ल है महा सड़ी हुई, दुनिया चोरों से भर जाएगी, दुनिया डकैतों से भर जाएगी, दुनिया होंडों से भर जाएगी। हमने शादी में सिर्फ नाक देखा, आंख देखा, हुजूर की तालीम को ताक पे रखा। मेरा बेटा गुंडा, मेरा बेटा डकैत, मेरा बेटा माँ बाप का नाफरमान, मेरा बेटा मेरी छाती पर बैठकर ब्लैंक चेक पे साइन करवाने वाला। चूंकि हमने ही उनकी गुट्ठी में पिलाया है, क्या पिलाया है, फला डॉक्टर बना, 5 करोड़ की बिल्डिंग बना ली, फला इंजीनियर बना, बंबई में 5 किता मकान खरीद लिया, फला आदमी नेतागिरी की, उन्होंने दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में जमीन मकान खरीद लिया, उन्होंने बंबई जाके पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, उन्होंने बेंगलोर में शानदार